माखन चोरी रहस्य। सौनक ऋषि ने कहा कि जिस चोरी को दुर्गुण कहा गया है और वेदों ने जिसको अधर्म कहा है, उसी को करके श्री कृष्ण संसार को क्या मार्ग बताते हैं और कौन सा आदर्श उपस्थित करते हैं। जो मनुष्यों के कल्याण के लिए लीला शरीर धारण करके आए हैं, उनको यह दुर्गुण कैसे प्यारे लगते हैं। हे सूत महर्षि, इसका सब रहस्य प्रकट करो और ऋषि मुनियों का भ्रम दूर करो। सूत जी बोले, है सौनक जी, तुम तो परम ज्ञानी हो और ये ऋषि भी एक से एक बढ़कर विशेष ज्ञानी है। तुम भगवान की लीलाओं का सब रहस्य जानते हो और उसके रस में सने हुए हो, फिर भी तुम बिना शंका करते हो और इस प्रकार हमारे मन को भी मोहित कर रहे हो। मैं इसका सब रहस्य समझाता हूँ, उसे तुम सुनो। मैं स्वयं भी उसका गुणगान करके मधुर रस पान करूँगा। अवतार के समय संपूर्ण लीला धाम और उसके सब पात्र आते हैं। इन पात्रों ने युग युग में तपस्या करके भगवान से लीला में सम्मिलित होने का वरदान पाया हुआ है। उनके साथ भगवान दिव्य लीला करते हैं और उनके प्रति अपनी रुचि और पवित्रशील स्वभाव को प्रकट करते हैं। भगवान ने अपनी इच्छा से निर्मित पवित्र शरीर को धारण किया है। चतुर लोग उसको प्राकृत देह की तरह नहीं समझते। ब्रह्मा ने भी ऐसा ही कहा है कि हे प्रभु, तुम्हारा देह तुम्हारी ही इच्छा से बना हुआ वह सब प्रकार से सतचित और आनंद स्वरूप है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इनकी यह माखन चोरी लीला वात्सल्य रस को बांटने की रस भरी पद्धति है और इसकी रचना भक्तों के मन की कामना पूरी करने के लिए है। ये माखन की बल रूप में विहार करने की परम विलक्षण झांकी है। उस माखन चोर की जय हो जिसने तुम्हारे ऐसे मुनियों का मन भी मोहित कर लिया। भला विचार करो कि जब सभी संपत्ति उसी की है तो अपनी ही वस्तु की चोरी का क्या प्रयोजन। यह तो भाव चाव का ऐसा पुल है जिसके द्वारा परम रस को पाने तक पहुंचा जा सकता है। वास्तव में यह चोरी नहीं है और यह तो केवल लीला है और इसके द्वारा उन्होंने उसकी पूजा स्वीकार की है और इस लीला के पात्र है। गोपियाँ रात दिन उन्हीं में चित लगाए हुए घर का काम करती थी। उनके प्राण कृष्ण में ही लगे हुए थे और उनकी बुद्धि श्री कृष्ण रस में सनी हुई थी। उनका तन मन धन कृष्ण में ही लगा हुआ था और उनकी पवित्र बुद्धि और सुमिरन कृष्ण में ही पगे हुए थे। वे कृष्ण के ही सुख में सुखी रहती थी और कृष्ण के द्वारा ही पिलाए हुए लीला रस से वे आनंदित रहती थी। वे उन्हीं के लिए दूध दूहती थी और उन्हीं के लिए दही जमाती थी और उन्हीं के सुख के लिए सुख के साथ सजाती थी। उन्हीं के लिए दधी मत कर बढ़िया मक्खन निकालती थी और इनके दर्शन के लिए ही बढ़िया रुचि पैदा करती थी। वे यही सोचकर छीके पर धरती है कि प्राण प्यारे श्री कृष्ण आवे और इसको खावे। ये सखाओं के साथ प्रसन्न मन आकर और चुरा कर दही और मक्खन खावे। वे आकर आनंद में डूबे हुए आंगन में नाचे और मैं छुपके उनको देखकर अपना मन प्रसन्न करूं और इस प्रकार से अपना जीवन सफल करूं। यही सोचती हुई सखियाँ आनंद में मतवाली बनी रहती है। वे सोचती थी कि कभी ऐसा बढ़िया पवित्र संयोग मिले कि मैं मक्खन चुराते हुए श्री कृष्ण को हृदय से लगाऊं और यशोदा के पास ले जाऊं। रसिकों ने उनके इस माखन चोरी के रहस्य को प्रकट किया है और गोपियों की इस रुचि को परम पवित्र बताया है। उन्होंने बताया कि एक दिन मेवा पकवान लेकर यशोदा मैया लाला के पास आई।